पानी में वो माचिस माचिस छीन लो, पहले माचिस है इसके हाथ में। ये तो हमारे को तंग करे, सिवर बंद कर दिया यहाँ। अभी वो पत्थर हटाते हटाते मेरा हाथ भी कट गया, पूरा मेरा खूनम खान हो गया। कोई नोटिस नहीं आया, हम लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और ये हमारा मकान जो है, हमारी रजिस्ट्री है, हमारे को अलॉट किया गया है। आपका मकान टूट गया, पूरा बाहर से रैंप, अंदर का सीवेज सब बंद। कोई नोटिस कोई नोटिस नहीं। इन्होंने जुलाई में बस एक नोटिस की उसकी वैलिडिटी पे बोल रहे हैं आपको नोटिस लगाया था, आपने ओसी हमारा आपका वो कर दिया। अभी वो भी न्यूज़पेपर के थ्रू पता चला। सॉरी 100 पुलिस का फोर्सेस लेकर आ जाते हैं, उसके बाद सबको डराते हैं। जो काम इन्होंने करना है बाउंसर्स के साथ होते हैं, कोई कुछ करे तो इनको उठा के ले जाओ वाला सीन है। ये देखेंगे कि आप कंक्रीट डलने लगा है, जिससे द्वारा से यहाँ पे ये कुछ लोग बना नहीं सकते। आईडीज दिखाओ, आईडी कार्ड से आप क्या कर रहे हैं? कुछ होता नहीं भैया, अगर किसी ने भी नोटिस दिया हो तो मुझे बता दे। और जानबूझकर डबल तुड़वाया, सारे पुलिस प्रशासन यही था। मैं अभी बाथरूम में थी, तब तक इन्होंने आके सीवर जाम कर दिया मेरा। बाउंसर ने भी हाथ पकड़ा, इन्होंने भी, प्रशासन ने भी हाथ पकड़ा मेरा। इन्होंने खुद डीएलएफ की मिली भगत से यहाँ वायलेंस हुई है। ये डीएलएफ ऐसा क्यों करवा रहा है? इसलिए करवा रहा है जी, इनकी हाई राइज जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं महंगी हो चुकी हैं, 10 करोड़ से लेकर 190 करोड़ तक की बिकती हैं। ये हमारे को जबरदस्ती परेशान करके यहाँ से निकालना चाहते हैं और इस जमीन के ऊपर वो अपनी हाई राइज बिल्डिंगें बनाए, हम अपने औने पौने दामों में इनसे परेशान होकर चले जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। डीएलएफ के फेज 5 में आज ड्राइव चलाया गया, जो कि मकान तोड़े गए हैं। देखने के लायक हैं कि किस प्रकार से तोड़े गए हैं। जनता का क्या कहना है? जनता के पास कोई नोटिस नहीं है। एक बार ये तोड़ फोड़ की तरफ अपनी गंभीरता से निगाहें और यहाँ की जनता क्या कह रही है, क्योंकि गुड़गांव में वही व्यक्ति आता है जो अपना सपना लेके आता है कि मैं उस शहर जाऊँगा, पैसे कमाऊँगा, एक मकान बनाऊँगा, परंतु उनके मकानों को तोड़ दिया जाता है। क्या नाम बहन जी आपका? मेरा नाम राखी कुमार है और ये मेरे हस्बैंड है राजकुमार, और ये हमारा घर है। मेरे हस्बैंड 6 महीने में रिटायर हो रहे हैं और ये रिटायर होके हम लोग कहाँ जाएंगे? मेरे पास नौकरी नहीं है। इनकी उसमें चलता हमारा ये था कि एक फ्लोर पे हम बूढ़ा बूढ़ी रह लेंगे, एक फ्लोर पे हमारा किराया आ जाएगा, हम लोगों की सारा चल जाएगा बुढ़ापा। ये तो हमारे को तंग करे, सिवर बंद कर दिया यहाँ। अभी वो पत्थर हटाते हटाते मेरा हाथ भी कट गया, पूरा मेरा खूनम खान हो गया। लेकिन ये लोग हमारे को बिल्कुल तरस नहीं खा रहे। अच्छा, ये आप जब ये तोड़ा था तो उससे पहले आपको कोई नोटिस वगैरह? कोई नोटिस नहीं आया, हम लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्यों तोड़ रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आपकी इलीगल कंस्ट्रक्शन है, पता नहीं कहाँ से इलीगल कंस्ट्रक्शन है। कह रहे हैं कि 8 फ्लोर बने हुए, जो इन्होंने हमारे अगेंस्ट एक कंप्लेंट डाली है जो चंडीगढ़ कोर्ट में, उसमें डाला हुआ RWA, कोई फर्जी RWA बना के उन्होंने, RWA ने झूठी RWA ने ये रिपोर्ट किया है कि यहाँ पे 8-8 मंजिल बने हुए। आपको 8 मंजिल कहाँ दिख रहे हैं? बोल रहे कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है। कहाँ है कमर्शियल एक्टिविटी? हम अपने घरों में रह रहे हैं, हमारे घरों में हमें ही रहने के लिए ये लोग यहाँ, ये देखिए इतने सारे बाउंसर्स इन्होंने खड़े कर दिए। जैसे हम अपने घर की तरफ आते हैं, ये बाउंसर्स लेडीज वेडीज सारे हमारे को घेर लेती है, हमारे को इस तरीके से तंग कर रहे हैं। हम वीडियो बनाना चाहते हैं तो हमारे को मैं जैसे वीडियो बनाने लगी तो इन्होंने लेडी पुलिस ने चारों तरफ से मुझे घेर लिया। सारी लेडी बाउंसर्स आ गए मेरे चारों तरफ। मैंने बोला मैं कोई इलीगल काम नहीं कर रही। आपका मकान है सर? ये हमारा 2006 में हमारे को अलॉट हुआ था। हमने सर इसको जो कंस्ट्रक्शन किया था 2016 में किया था। तो अब आपने जब ये तोड़ने से पहले ना नोटिस मिला, कोई नोटिस आप जैसे कोर्ट से बता रहे हैं कि अभी कुछ लोगों ने बताया कि अखबार में कुछ दिन पहले निकला था, तो आपने उसको पढ़ के भी आपने कोई कंप्लेंट नहीं की, या डीसी से नहीं मिले, या किसी और से, कमिश्नर से नहीं मिले? हफ्ते से धक्के खा रहे हैं, ये आ रहे हैं, बताइए। हम लोग कल डीसी ऑफिस में गए थे। डीसी ऑफिस में हमारे को ये जवाब मिला कि बहुत सारे लोग यहाँ पर अपनी कंप्लेंट्स लेके आते हैं, मैं किस किस का याद रख सकता हूँ, तो आप रिटर्न में दे दीजिए। तो हम लोगों ने वहाँ रिटर्न में दे दिया है। और ये लोग जो कहते हैं कि भाई इनके पास कुछ पेपर है, जो मैं ये नहीं झूठ बोलूँ कि भैया जो है ये ऐसे जो है, इन्होंने कहा है कि डीटीपी का आदेश है। डीटीपी ने अगर आदेश देना है तो वो सरकारी कोई बॉडी को देता, एमसीडी को देता, किसी को जो इनकी गवर्नमेंट बॉडी है, इन्होंने प्राइवेट बिल्डर को दे दिया है। प्राइवेट बिल्डर जो है अपनी जो है मसल्स पावर को यूज़ करके बाउंसर्स को हायर करके, वो बाउंसर जो कि डेली बेसिस पे इन्होंने हायर किए हैं, वो बाउंसर जो है यहाँ पर लगाए हुए हैं। और वाटर का कनेक्शन इन्होंने काट दिया, जो कि एसेंशियल सर्विस में आता है। अगर कोई बंदा, कोई व्यक्ति अगर पुलिस थाने में भी जाता है, उसको जो है लेटरिन जाने का, पानी पीने का अधिकार होता है। यह अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, इसको इस तरह से छीना नहीं जा सकता। लेकिन ये इनकी दादागिरी है, इन्होंने सारा तंत्र खरीदा हुआ है। और पुलिस फोर्स को एक बिल्डर जो है अपनी कॉल पे एक बस भर के वो लाया है, और लेडीज स्क्वाड भी लाया है, पूरा ऑर्गेनाइज करके ये लोग जो है पूरा अपना गुंडा तंत्र मचा रहे हैं यहाँ पर। और ये हमारा मकान, अगर हमारा मकान जो है, हमारी रजिस्ट्री है, हमारे को अलॉट किया गया है सरकार की EWS स्कीम के तहत हमारे को ये मिला है। अगर हमारे को ये मिला है, अगर इसमें अगर आप कहते हैं कि भाई 1 मीटर 1.5 मीटर आपने कवर किया है, तो मैं ये नहीं कहता बाकी लोग
पूरे गुड़गांव में सबने कवर किया हुआ है। ये नहीं है कि उन्होंने चोरी किया तो हमें भी चोरी करना। अगर हमारा कोई अवैध निर्माण है तो आप उसको पीछे से तोड़ दो, लेकिन हमारे को रहने के लिए हमारी बिजली पानी, यहाँ पर जितने लोग रह रहे हैं, बूढ़े लोग भी रह रहे हैं, सीनियर सिटीजन रह रहे हैं, बच्चे रह रहे हैं, सर्दियों में वो टट्टी पेशाब करने कहाँ जंगल में जाएंगे, कहाँ जाएंगे वो लोग। और अगर अगर मेरा कोई टेनेंट भी है यहाँ पर, अगर मैं उसको कहता हूँ तो वो कहता है भाई साहब मैं कहाँ 24 घंटे में खाली करूँ, मैं तो टट्टी पेशाब बंद कर दिया। ये बुनियादी सुविधाएं बंद नहीं होनी चाहिए। अन्याय हो रहा है हमारे सबके साथ। और हाँ, ये जितने भी रेजिडेंट्स हैं सब बिखर गए हैं, सब दुखी हैं, सब अलग अलग रो रहे हैं, कोई संगठित भी नहीं हो रहा इस टाइम। अच्छा, जैसे पुलिस वालों को छोड़ दे रहे हैं, पुलिस वालों का छोड़ा हुआ है, पीछे उधर भी पुलिस वालों का मकान है, वो कितना छोड़। मकान नंबर है? क्या मकान नंबर है वो पुलिस वाले का? 2006 है। 2006। छोड़ दिया है। अच्छा, मतलब जिसकी सिफारिश लग रही है या कोई पॉलिटिकल जैक लग रही है उसको छोड़ देते हैं, और जो कमजोर है उसको दबा रहे हैं, उनके घरों को तोड़ रहे हैं। जो नहीं बोल पा रहा, जिसका कोई पॉलिटिकल जैक नहीं लग रहा या पुलिस का उनका कोई ऊपर से हाथ नहीं है, तो उनको सब तोड़ रहे हैं। और जिनका लग गया वो बच गए। ये देखिए सामने वो खड़ा है, उनके घर को हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन हमारे घरों को तोड़ दिया। मोदी का एक अपना नारा है कि सबका साथ सबका विकास, मैं खाऊंगा नहीं तो किसी को खाना भी नहीं दूंगा। पर लेकिन यहाँ अगर देखा जाए पक्षपात की भावना से ये पुलिस वाला है तो इसका मकान बच जाता है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है इस देश के अंदर कि आप किसी और आम आदमी का मकान को तोड़ देते हैं और पुलिस वाले मकान को छोड़ देते हैं। ये तो सरासर गलत है। इस प्रकार से अगर देखा जाए इस मकान को 2000 और भी यहाँ देखेंगे, चारों तरफ सारे मकान टूटे हुए हैं, सबके सामने तोड़ दिए गए हैं। किसी के गमले, इनके सीवर पाइप, जो बुनियादी सुख सुविधाएं हैं कि कल ये लोग शौच कैसे करेंगे, इनके पानी का नल, अगर आपको जेल भी हो जाती है तो वहां भी सरकार आपको लेटरिन पेशाब करने के लिए, पीने के लिए पानी की सुख सुविधाएं देता है। परंतु दुर्भाग्य देखिए कि डीएलएफ की वास्तव में ये गुंडागर्दी है कि इन लोगों के साथ एक नाइंसाफी कर रहा है। इस बात को हम भी कहते हैं। ऐसा कोई नोटिस नहीं होगा जिसमें डीएलएफ को ये पावर होगा, या हाई कोर्ट तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को अलाउ नहीं करेगा कि आप किसी भी व्यक्ति के मकान की पानी का कनेक्शन काट देंगे, उसके शौचालय के आप उनके पाइपों को बंद कर देंगे। ये एक तरह से गुंडागर्दी है। कौन सा मकान है आपका? हमारा है C52037 जी। और आपका मकान तोड़ दिया है? पूरा बाहर से रैंप, अंदर का सीवेज सब बंद। कोई नोटिस वगैरह मिला? कोई नोटिस नहीं। इन्होंने जुलाई में बस एक नोटिस के उसकी वैलिडिटी पे बोल रहे हैं आपको नोटिस लगाया था, आपने ओसी हमारा आपका वो कर दिया। अभी वो भी न्यूज़पेपर के थ्रू पता चला है कि हमारा ओसी को इन्होंने रद्द कर दिया। हमारे पास उसका भी कोई नोटिस नहीं था। और ये सारे के सारा ये पुलिस और ये 100 पुलिस का फोर्सेस लेकर आ जाते हैं, उसके बाद सबको डराते हैं, और जो काम इन्होंने करना है बाउंसर्स के साथ होते हैं, कोई कुछ करे तो इनको उठा कर ले जाओ वाला वो वाला सीन हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, तो सब डर डर के थ्रेड सब देखते रह जाते हैं, और ये हमारे सामने हमारी पाइपलाइन काट रहे हैं, हमारा सीवेज बंद कर रहे हैं। कई अधिकारियों के यहाँ मकान है, उनको छोड़ दिया जाता है। उनको छोड़ दिया जाता है, उनको छोड़ दिया, गिने चुने। जैसे हमारी लाइन में 6 मकान थे तो सिर्फ 2 के साथ ही ये हो रहा है, बाकी 4 को छोड़ दिया जाता है। हर बार कुछ भी एक्शन लिया जाता है। अच्छा, तो ये जब आपने मकान लिया था, आप तो पढ़े लिखे हैं, तो पहले कोई कंडीशन या ऐसा कुछ था? कुछ नहीं, और कोई यहाँ पे कंस्ट्रक्ट भी नहीं कर सकता बिना इनकी परमिशन से। इनकी परमिशन से यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हुआ है। पहले हाफ बना था, फिर इन्होंने ही परमिट किया तो पूरा मकान बना। ओसी उसके बाद मिला हमें, और उसके बाद हमने कोई भी इसके अंदर ऑल्टरेशन नहीं करी है। अब ये बोल रहे हैं कि वो ओसी वैलिड नहीं है। अचानक से 2018 में वो वैलिड था और 2025 में वो वैलिड नहीं है, क्योंकि इनको अपने पर्पस के लिए लैंड चाहिए। क्या पर्पस है हमें नहीं पता, बट इनका अपना कोई पर्पस है जिसकी वजह से ये सब आम बंदों को तंग कर रहे हैं। तो आपको गौर से देखना होगा कि यहाँ पर किस प्रकार से कंक्रीट डाली जा रही है। जहाँ पर इन लोगों का पहले सीवर था, गड्ढा था, उसको अब द्वारा से ये लोग ना बना पाए, इसीलिए इसको पहले ही सीमेंटेड कर दिया जा रहा है। और ये जो पाइप के होल दिख रहे हैं जिससे इस मकान का पानी आता होगा, उसको ब्लॉक कर दिया जा रहा है, जिससे कि आगे ये लोग नहीं कर पाए। अगर ऐसा ही था तो पहले डीएलएफ ने या फिर पहले इन लोगों ने जो मकान बनाए हैं उनको क्यों ही मकान की ये जगह दी गई, क्यों लोगों ने ये खरीदे? तमाम ऐसे प्रश्न उठते हैं, और प्रशासन और डीएलएफ ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसका रीजन यहाँ की जनता भी जानना चाहती है। ये देखेंगे कि आप कंक्रीट डलने लगा है, इससे ये पक्का हो जाएगा, जिससे द्वारा से यहाँ पे ये कुछ लोग बना नहीं सकते। क्या नाम है आपका? मीनू, मेरा नाम मीनू है। देखो हमारे बच्चे की और फाइनल अब एग्जाम की अब तैयारी करानी है। अब ये बाहर ऐसे इन्होंने तोड़ दिया है सारा। ऑनलाइन क्लासेस अंदर चल रही है, सारा उनका स्टडी उनकी सारी वेस्ट हो रही है। हमने बोला कम से कम थोड़ा टाइम तो हमें दे दो, पर उन्होंने हमें टाइम बिल्कुल नहीं दिया, तो तोड़ दिया। आप बताओ अब हम लोग क्या कर सकते हैं, बताओ। और सीवरेज बंद कर दिया, सबसे बढ़िया
सीवरेज बंद कर दिया। कम से कम थोड़ा टाइम तो देते हैं हम लोगों को। अब हम अचानक कैसे उठ के जा सकते हैं? हम कौन सी सिंगल क्लास में बच्चे? मेरे 5th क्लास में बच्चा, ऑनलाइन क्लास चल रही है उसकी, अंदर ऑनलाइन क्लास बाहर तोड़ रहे हैं, अब क्लास बीच में बंद करनी पड़ रही है हमें। भाजपा सरकार और डीएलएफ और प्रशासन की मिली भगत से कुछ मकान तोड़े जा रहे हैं जो उनके नजदीक है या उनकी अपनी व्यवस्था है, उनको छोड़ा जा रहा है। मकान नंबर C7 में 1036 और 1035, उसी के बगल में अगर देखा जाएगा कि एक प्लॉट छोड़ के, जबकि इस मकान को 3 मंजिला बनाया गया है, जो मकान तोड़ा है जस्ट इसके बगल में मकान है C7 1032 DLF फेज 5। इस मकान को देखेंगे कि तो लगभग ऊपर भी 4 मंजिल इस पर निकाला गया है, इस मकान को नहीं तोड़ा गया है। तो ये कहीं ना कहीं ये सिद्ध होता है कि इसमें सरकार और प्रशासन डीएलएफ मिलकर उन लोगों के मकानों को तोड़ रहे हैं जो शायद उनके नजदीक नहीं है, परंतु जिस प्रकार से बयान आ रहे हैं कि हम तो सरकार के साथ में भी होने के बाद में हमारे तोड़े जा रहे हैं, तो ये कहाँ डीएलएफ ऐसी चूक कर रहा है, किस कारण से ये तोड़े जा रहे हैं? अभी लोगों के पास में नोटिस भी नहीं है। लोगों का कहना है हमारे पास कोई नोटिस हमें नहीं मिल रहा है। पीछे पुलिस प्रशासन खड़ा हुआ है। लोगों का आरोप है कि ये पुलिस भी प्राइवेट कंपनी को संरक्षण दे रही है और इनके पास भी कोई नोटिस नहीं है। इन पुलिस वालों से भी हमने जब पूछा तो उनका कहना है आप हमारे एसीपी साहब से बात कीजिए, ड्यूटी ऑफिसर कोई नहीं है, अब जो कर रहे हैं वो तोड़ रहे हैं। तो ये यहाँ की जनता भी इस चीज को नहीं समझ पा रही है, जो यहाँ के रेसिडेंशियल लोग हैं, कि कैसे ये तोड़े जा रहे हैं, क्या इसका नोटिस है, क्यों इसको किया जा रहा है, क्यों और इसके आगे क्यों इसको ब्लॉक किया जा रहा है, इनके नाले जो लेटरिन बाथरूम के पाइप हैं उनको बंद कर दिया जा रहा है, इसका खास कारण क्या है? कोई ऐसा अधिकारी नहीं है जो इसका सही से जवाब दे पाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव भारद्वाज है जी। और 1036 DLF फेज 5 पार्क ड्राइव का स्थायी निवासी हूँ। कैसे क्या आज ये ड्राइव चलाया जा रहा है, इसको तोड़ा जा रहा है, इसमें प्रशासनिक की तरफ से कोई आपको नोटिस दिया गया? किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं है जी। बिना सूचना के एक लिस्ट इन्होंने कोई अखबार, हमारे को किसी प्रकार की सूचना नहीं है। और जबकि हम इस एरिया के अंदर जितने भी वायलेंस है उसको हम ठीक करके अपने मकानों में रहने की इच्छा रखते हैं, और इन्होंने खुद डीएलएफ की मिली भगत से यहाँ वायलेंस हुई है। ये डीएलएफ ऐसा क्यों करवा रहा है? इसलिए करवा रहा है जी, इनकी हाई राइज जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं महंगी हो चुकी हैं, 10 करोड़ से लेकर 190 करोड़ तक की बिकती हैं। ये हमारे को जबरदस्ती परेशान करके यहाँ से निकालना चाहते हैं। किसी तरीके से ये अपनी ये प्रॉपर्टियां यहाँ से छोड़ के चले जाएं और इस जमीन के ऊपर वो अपनी हाई राइज बिल्डिंगें बनाए, हम अपने औने पौने दामों में इनसे परेशान होके चले जाएं। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। आज कोई ड्यूटी ऑफिसर वगैरह कोई ड्यूटी ऑफिसर यहाँ नहीं मिल रहा जी, कोई भी। जो फिर पुलिस ये जिंदगी में पहली बार देखा है कि प्राइवेट बिल्डर को इतनी पुलिस फोर्स दे के ये काम करवाया जा रहा है। पुलिस की भी मिली भगत है, इतनी SHO क्या पूरे अधिकारी सिस्टम जो है ना, सारा सिस्टम जो है वो इसके अंदर उनकी मिली भगत है। तो आप नहीं तो यहाँ आज तक किसी प्राइवेट बिल्डर को इतनी पुलिस प्रोटेक्शन किसी ने नहीं दी। यहाँ कितने लोगों की आबादी होगी जो तोड़े जा रहे हैं? कितने लोग रहते होंगे? लगभग यानी कि 200 के करीब बिल्डअप मकान है ये। बिल्डअप मकान? हाँ। इन सबको तोड़ उनके घर के सामने तोड़ा जा रहा है। इसमें से चुन चुन के तोड़ा जा रहा है, आधों को छोड़ा जा रहा है। मेरे साइड वाला बिल्कुल ठीक पड़ा है, तो आग तो लगती है ना, वायलेंस उसका भी उतना है। गबन 1 रुपए की भी सजा उतनी होती है, और 1 लाख रुपए का गबन है उसकी भी सजा उतनी होती है। मैंने वायलेंस किया है, मुझे डीटीपी डिपार्टमेंट आके नोटिस दे कि भाई तेरे मकान में वायलेंस है, इतने दिन के अंदर अपना वायलेंस दूर कर ले। हमारे को कभी भी आके डीटीपी ने सूचना तक नहीं दी, किसी भी विभाग ने हमें ये नहीं कहा, जबकि ये विभाग जो है नगर निगम के अंडर आ चुका है। इस विभाग को अब हम दो हमारे बाप नहीं हो सकते, या तो हमारा बाप बने नगर निगम, हमारे से टैक्स लेता है नगर निगम। डीटीपी और डीएलएफ की मिली भगत से इस जनता को परेशान किया जा रहा है। ये सुनने मारा कि डीएलएफ ने 2-4 लोगों की नकली RW बनाकर कोई हाई कोर्ट में केस डाला हुआ है, उसमें हमारा RW रजिस्टर्ड है, 2013 से हमारा रजिस्टर है। माननीय यादव साहब और त्यागी साहब उसके प्रधान और जनरल सेक्रेटरी है, मेंबर भी रहे हैं। उस का किसी के भी आदमी का यहाँ का निवासी का नाम नहीं है। आपने कोई कदम पहले ऐसा नहीं उठाया कि जब अखबार में निकला आपको किसी मैसेज? हमें सूचना ही नहीं है किसी प्रकार की, हमारे को तो उठने ही नहीं दिया। बाजू वाले का जैसे मकान नहीं तोड़ा है तो क्या इनकी सांठ-गांठ कुछ पैसे का लेन देन? बस क्या पता पैसे का लेन देन है। अब हम प्रभु देखे, हर जगह परमात्मा की नजर है, गॉड इज एवरीवेयर।
कैमरे से आदमी बच सकता है, परमात्मा की नजर से नहीं बच सकता। दूसरा ये जो ब्लॉक कर रहे हैं हर चीज को, यहाँ से एक साथ में उठा भी दे रहे हैं, पूरा यहाँ से मटेरियल उठा के भी ले जा रहे हैं, ये क्या है पूरा, इसके बताएं। खामखा की परेशानी, जब हमारी चीज है, हमारे दरवाजे पे मलबा पड़ा है भाई, हम कल को हमारे जो है कोर्ट से स्टे ऑर्डर हो गए हैं कुछ साथियों के, भाई इसको रिस्टोर करने के ऑर्डर हो गए हैं, दोबारा से जोड़ा जाए। 3 चीजें हमारे पास बिजली बोर्ड विभाग का ऑर्डर है, हमारे को एक बार इन्होंने बिजली विभाग के कनेक्शन काटने लिए कहा था, हम कोर्ट में गए, कोर्ट में हम जीत के आए, जिसके अंदर स्पष्ट रूप से जज ने ये लिखा कि 3 चीजें जो हैं बिजली बोर्ड वाले तब कनेक्शन काट सकते हैं अगर हमने बिजली का बिल नहीं भरा या हम बिजली चोरी करते पकड़े जाते हैं। हम डीएलएफ का रेगुलर बिल भर रहे हैं, बिजली का, पानी का, सीवरेज का, डेवलपमेंट चार्जेस सारे भरे हुए हैं। इनके पास 2 ही अधिकार है, या तो हम इनका पानी चोरी कर रहे हो या बिल ना भरा हो, तब काट सकते हैं। कोई भी विभाग 3 चीजें मूलभूत सुविधाएं हैं। आर्टिकल 221 का उल्लंघन है, स्पष्ट है, संविधान की जो आर्टिकल है 221 है ओनली, उसके अंदर स्पष्ट लिखा है किसी भी व्यक्ति से बिजली, पानी, सीवरेज छीनने का अधिकार किसी अधिकारी को नहीं है, अधिकारी उसका स्वयं जिम्मेवार होगा। इन अधिकारियों को वो अधिकारी रिफ्यूज कर रहे हैं। कल की कुछ अखबारों के अंदर डीटीपी विभाग ने ये रिफ्यूज किया है कि हमने इनको ऑर्डर ही नहीं किया है। अब ये लेटर कहां से लाए हैं गॉड नोस, वो लेटर असली है नकली है, ये तो यानी कि उसका मामला है, यानी कि उसकी तफ्तीश की जाए। इनको जो लेटर इनके पास है जिसके बिहाफ पे डीएलएफ वाले यहाँ तोड़ने आ रहे हैं, वो लेटर असली भी है कि नकली है। अब आप लोग क्या करेंगे? 200 के लगभग लोग हैं, कोर्ट में जा रहे हैं। आप लोग डीसी से मुलाकात, डीसी से मुलाकात की है, उन्होंने कल ये आश्वासन दिया था, मैं अपने कंसर्न एसडीएम से बात करता हूँ क्या स्टेटस है, स्टेटस रिपोर्ट लेके बताऊंगा आपको। कल मिले थे हम, उसके बावजूद भी तोड़फोड़ हो रही है। ऊपर से इवन ऐसा हमारे जो है सीएम ऑफिस से भी, जैसा सुनने में आ रहा है कि सीएम ऑफिस से भी डीसी को आदेश हो चुका है ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं किसी से ना छीनी जाए, और ये फिर भी नहीं मानने को तैयार। डीएलएफ वाले अपने बाउंसर लाते हैं, हमारे बच्चे परेशान हैं, रात को डरते हैं, रात को 12-12 बजे तक। भाजपा को वोट दिया होगा? भाजपा का पैदाइशी सदस्य हूँ, सन 1984 से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ, 40 साल से भाजपा का वोट दे रहा हूँ और आजीवन दूंगा। ये तोड़ देगी भाजपा तो छोड़ दूंगा, आजीवन भाजपा के झंडे में लिपट के जाऊंगा। नायब सिंह सैनी हमारे परम मित्रों में है, इकट्ठे मिलके काम किया है। मैं बेसिकली परमानेंट निवासी रोहतक का हूँ। जो डीएलएफ प्राइवेट कंपनी है, जो पुलिस अब बच्चों की वजह से ये एक कमरा यहाँ थोड़ी सी जगह लेनी पड़ी थी, बच्चे जो हमारे यहाँ है उनको रुकना पड़ता है। 27 निवासी में रोहतक का हूँ। मैडम ने बोले मैडम ने हमें बोले हम अपना घर के बना रहे हैं। मेरे को ये बताओ ना, अगर हम वीडियो बना भी रहे, अगर आप लीगली काम कर रहे हो तो आप हमें वीडियो बना, आपका सीनियर, आपका अधिकारी कौन है? सीनियर एक बार बुलाओ तो सही। ऐसी सुबह में हम तो भैया हमने किसको कुछ नहीं किया, हम अपनी ड्यूटी कर आईडी दिखाओ, आईडी कार्ड से आपके पास, आप क्या कर रहे हैं? आप आईडी दिखाओ, ड्यूटी चिल्ला नहीं रहे। सुबह तो मैं लड़ नहीं रही थी, मैं अपने घर का वीडियो बना रही हूँ। क्यों मेरे से सवाल पूछना है? उन्होंने क्यों घेरा मुझे? कुछ तो होना, मैं चिल्ला नहीं रही, मैं बोल रही हूँ मुझे क्यों घेरा, मुझे क्यों रोका, मुझे क्यों घेरा, क्यों रोका? चलो बंद। आप जवाब देने से पहले भागे, आईडी दिखाइए ना। कुछ होता नहीं भैया, अगर किसी ने भी नोटिस दिया हो तो मुझे बता दे। और जानबूझ के डबल तुड़वाया, और सारे पुलिस प्रशासन यही था, डबल मेरे घर में तुड़वाया और जानबूझ के तुड़वाया। कल को मैंने क्या नाम है? आत्महत्या की। मेरा नाम प्रीति है। क्या हुआ? आप कल भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि हाँ, मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की, क्योंकि इन्होंने कल, मैं अभी बाथरूम में थी, तब तक इन्होंने आके सीवर जाम कर दिया मेरा। बाउंसर ने भी हाथ पकड़ा, इन्होंने भी, प्रशासन ने भी हाथ पकड़ा मेरा, और उसके बाद भी नहीं माने, जबरदस्ती तोड़ पे। आज प्रशासन कौन? पुलिस? सारे लोग, कोई भी, मैं किसी को नहीं कहती कि किसी ने कहीं भी गए हैं, किसी ने सुनवाई नहीं की है, किसी ने भी सुनवाई नहीं की। कोई नोटिस मिला आपको? कोई नोटिस नहीं दिया है। पूछो नोटिस, मैं तो कल से मांग रही हूँ, नोटिस दे दो भाई मेरे हाथ में। आपने जब ये लिया था मकान तो हाँ। आपको उस समय कोई कंडीशन बताई होंगी? कोई कंडीशन नहीं बताई है भैया, आज का मकान नहीं लिया है, 91 का मकान लिया है, 93 का, आज का नहीं। आज इसकी वैल्यू बढ़ी है ना, तो इनके आंखों में दर्द हो गया है। आज 200 करोड़ का इनका प्रोजेक्ट आया, तो ये कीड़े मकोड़े मकान दिख रहे हैं इनको, कि ये भागे यहाँ से, कि ताकि और बिल्डिंगें बढ़े। मुझे तो इतना परेशान किया, डबल तुड़वाया है, यहाँ के प्रशासन नहीं, यहाँ के डेवलप वालों ने। एक बार तोड़ के गए हैं, फिर दोबारा आके तोड़ा है इन्होंने।
सारा एसी मेरे घर का सारा इन्होंने सत्यानाश पीटा है। तब ये पुलिस प्रशासन कहाँ थी कि दोबारा तोड़वाने आए? प्रीति नाम है आपका? हाँ बिल्कुल है। और अगर मेरे को दोबारा सुसाइड करना पड़ा ना, मैं घर में अपने बच्चे लेके सबको मारूंगी। सुसाइड करने की क्या जरूरत? नहीं तो भाई आप एक बात बताओ, कानून क्या है? बाथरूम कहाँ जाएंगे बच्चे? पानी में कहाँ से लाऊं? टैंकर आने नहीं देते ये लोग, कहाँ जाएगा इंसान? लाइट रहेगी नहीं, लाइट का स्टे, लाइट काट देते हैं, पानी का स्टे कहाँ से लाऊं? लो स्टे का भी पेपर दिखा रही मैं आपको, ये इनका प्रशासन है। और कोर्ट में मैंने इनकी कार्रवाई नहीं की। नंबर भेज दीजिए, मैं दिखाती हूँ ना, ये देखो। ये प्रीति हैं, इन्होंने कल आत्मदाह करने का प्रयास किया था। इनका कहना है कि मेरे मकान को तोड़ा जा रहा है बेवजह, जबकि मेरे पास जबकि ये मेरे पास कोर्ट का स्टे है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। तमाम यही लोगों का कहना है, परंतु प्रशासन ने और डीएलएफ ने किसी की सुनी नहीं। और ये मकान यहाँ से वहां तक, मतलब ये कहा जाए कि 200 लगभग यहाँ पर मकान 200 से 250 घर जो बने हुए हैं उनको तोड़ा जा रहा है। अजय कुमार को ये समझना होगा और कमिश्नर नगर निगम को कि आप लोग इस प्रकार से डीएलएफ के साथ मिलकर और एक तानाशाही तरीके से लोगों की, बच्चों की पढ़ाई के अधिकार को तो मन छीड़िए। ये हम भी आपसे कहते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके भी बच्चे हैं। और ये लोग वो आम लोग हैं जो बड़े अपने सपने लेके शहर के अंदर आते हैं, मकान बनाते हैं और जिसके लिए रात दिन बच्चों के लिए करते हैं, उनकी आजीवन की पढ़ाई को आप छीनना चाहते हैं। तो कमिश्नर और डीसी को ये सोचना होगा। और ये पुलिस ऐसे डीएलएफ प्राइवेट कंपनियों को जो सिक्योरिटी के रूप में दी जा रही है, ये भी कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि मैं नहीं कहता हूं, यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, ये कोई भी इनको नोटिस नहीं दिया जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है।